हेलो मैं वेलकम है सोम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हम यहाँ पर इसके पिक्चर के हेल्प से यहाँ पर नाम देखते हैं। फर्स्ट हम देख पा रहे हैं वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर भी हम इसे बोलते हैं। तो ये हमारा मैकेनिकल वेंटिलेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रैश कार्ट ट्रॉली, जिसमें मेडिसिन हमें रखनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिब्रिलेटर। तो ये हमारा था डेफिब्रिलेटर। तो डेफिब्रिलेटर हमें दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक डेफिब्रिलेटर हमें ये देखने को मिलता है, इसे ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर बोलते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, और ये हम बोलते हैं ये मैनुअल मशीन के अंदर आता है, तो डेफिब्रिलेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो पल्स ऑक्सीमीटर है, CPAP मास्क हम इसे बोलेंगे। ये एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है कि इसे हम क्या बोलते हैं। बबल CPAP, तो ये बबल CPAP है और ये हमारा CPAP ओनली मास्क है। कार्डियक मॉनिटर की बात करते हैं तो हमारा कार्डियक मॉनिटर है DVT पंप। तो हम यहाँ पर देखते हैं DVT पंप है ये। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सक्शन मशीन, तो इसे हम पोर्टेबल सक्शन मशीन भी बोलते हैं। ग्लूकोमीटर, इसके अलावा एनेस्थीसिया मशीन देख लीजिए आप, एनेस्थीसिया मशीन। और यहाँ पर देखते हैं रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर एंड फोटोथेरेपी यूनिट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमें ये ब्लूइश कलर की देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमें ओनली वार्मर देखने को मिलेगा। तो रेडिएंट वार्मर और फोटोग्राफी यूनिट्स में, फोटोग्राफी मशीन में कंफ्यूज मत होएगा। सिरिंज पंप की बात करते हैं तो ये हमारा सिरिंज पंप हो जाता है। ECG मशीन, जो कि हम कई बार देख चुके हैं। नेबुलाइजर मशीन हम घरों पर भी यूज़ करते हैं। ये सिरिंज पंप और इन्फ्यूज़न पंप में कंफ्यूज नहीं होना है हमको। तो ये सिरिंज पंप है और इसे हमने इन्फ्यूज़न पंप बोला है। दोनों का काम ही सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये हम देखते हैं इंक्यूबेटर क्लोज्ड केयर यूनिट है। तो ये इंक्यूबेट करने के लिए, तो ये इंक्यूबेटर या फिर हम क्लोज केयर सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर इंक्यूबेटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ECT मशीन। तो ये ECT मशीन है। ECT मशीन और ECG में कंफ्यूज नहीं होना है। ECG मशीन हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, लेकिन जो ECT मशीन होगी वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, जो स्पेशली ब्रेन के लिए होता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट। और हम देखते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ चाइल्ड से रिलेटेड, पीडियाट्रिक से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट तो हम यहाँ देखते हैं न्यूनेटल जॉइंटिस मीटर। तो इससे हम लोग जॉइंटिस को बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, इसे हम जॉइंटिस मीटर भी बोलते हैं। सिंगल यूज क्लिनिकल थर्मामीटर, तो इस तरह का जो हमें थर्मामीटर देखने को मिलता है इसे हम सिंगल यूज करते हैं। इसे यूज करने के बाद इसे डिस्पोज किया जाता है, इसे हम सिंगल यूज क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। ये ऑक्सीजन हुड होता है, तो ऑक्सीजन हुड हमें इसको जिस तरह से देखने को मिलता है। कोल्ड बॉक्स, और हम इसे आइस पैक वैक्सीन बोलेंगे और इसे वैक्सीन कैरियर बोलते हैं। कोल्ड चेन में आगे बढ़ते हैं तो हम ये आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर के अंदर आता है, इसे हम आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर बोलेंगे। इसे डीप फ्रीजर बोलेंगे और इसे वॉक इन फ्रीजर भी बोलेंगे। तो ये हमारा तीनों अलग अलग हैं। तो हम इसे आइस लिंक, ये हमारे कोल्ड चेन के अंदर आते हैं। तो कोल्ड चेन के जो स्टेज रहती है उसमें हमें देखने को मिलता है। ये हमारी सक्शन मशीन हो जाती है निडल डिस्ट्रॉयर। तो इस तरह के दो तरह के हमें निडल डिस्ट्रॉयर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं माउथ सक्शन डिवाइस या फिर नेजल एस्पिरेटर भी हम इसे बोलेंगे। म्यूकस एक्सट्रैक्टर भी हम इसे बोलते हैं, ये म्यूकस एक्सट्रैक्टर है। तो हमें कुछ ग्रीनिश कलर का देखने को मिलेगा। और हम ये देखते हैं वैक्यूम कप या फिर वैक्यूम डिलीवरी भी हम इसे बोलते हैं, इसे हम मेटालिक वैक्यूम कप भी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पिनार्ड फीटोस्कोप। तो ये फीटोस्कोप है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, CTG के नाम से भी इसे हम देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ हो जाते हैं। तो ये हमारा स्टेथोस्कोप का काम करता है, इसे पीनट फीटोस्कोप बोलते हैं। तो ये फीटस की हार्ट बीट को सुनने के लिए, इसका प्रेगनेंसी के टाइम पर फीटस, ड्यूरिंग फीटस यहाँ पर स्टेथोस्कोप का काम करता है। इसे हम असिस्ट डिलीवरी ऑफ बेबी यूजिंग अ वैक्यूम डिवाइस, ये वैक्यूम डिवाइस होता है, बेबी को डिलीवर्ड करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारे सक्शन मशीन में यहाँ पर सक्शन का काम करेगा, म्यूकस को एक्सट्रेट करने के लिए या फिर म्यूकस को एस्पिरेट करने के लिए।
म्यूकस को सीक्रेट किया जाता है। माउथ सक्शन डिवाइस नेजल एस्पिरेंट की बात करते हैं तो ये भी हमारा सेम काम करेगा सक्शन के लिए। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इक्विपमेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये यूएसजी मशीन के अंदर आता है, इसे हम यूएसजी मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट स्किन स्टेपलर, हम इसे बोलेंगे स्किन स्टेपलर बोलते हैं। स्टेपलर पूछ लिया जाता है तो ये स्किन स्टेपलर है। स्किन स्टेपलर रिमूवर हम ये बोलेंगे, इसे हम स्किन स्टेपलर रिमूवर और इसे हम स्किन स्टेपलर बोलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो स्किन स्टेपलर रिमूवर और ये हमारा स्किन स्टेपलर है। इसका यूज स्किन और वुंड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है और इसे स्किन स्टेपल्स भी बोलेंगे क्योंकि यूज फॉर रिमूवल ऑफ स्किन स्टेपल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे CPR मशीन, तो ये हमारे CPR मशीन हो जाती है, आप ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं वीडियो लैरिंगोस्कोप। तो वीडियो लैरिंगोस्कोप है, ये हमें लैरिंगोस्कोप देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें वीडियोस भी कैप्चर देखने को मिलती है। कफ मैनोमीटर, ये हमारा कफ मैनोमीटर है।